हाय एवरीवन, आप सबके रश्मि एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 6 स्टैंडर्ड के 11 लेसन के थर्ड पार्ट के इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स समझाने जा रही हूँ। ये वीडियो बच्चे आप 1 बाय 1 करके एक साथ देखोगे तो आपको पूरे चैप्टर्स अच्छी तरह से समझ में आएंगे। चलो हम अभी पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। जो माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ी है। रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हेवी रेनफॉल रीजन, स्नो कवर्ड रीजन वर्क एज अ वाटर स्टोरेज व्हिच इज नेसेसरी फॉर जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो माउंटेन है ये अपने वहाँ से रीजन जो बहुत बड़ी नदी जो है या फिर ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ से स्नो कवर्ड होके वो एरिया जो है स्टोरेज हो जाती है अपने पानी के लिए। फिर वो पानी सब जो स्पीड से आती है वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर रिपोजिटरी ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स। उसके बाद ये जंगल के जो संपदा है उसकी एक सोर्स है, मिनरल्स सोर्स एंड वाइल्ड लाइफ। फिर यहाँ से मिनरल्स जो खनिज पदार्थ भी निकलते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ भी यहाँ देखने मिलते हैं। माउंटेन्स आर ब्लेसिंग फॉर टूरिज्म इंडस्ट्रीज, फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्रीज एंड माउंटेनर्स। माउंटेन जो है वो एक वरदान जैसे काम आती है। अपने टूरिस्ट वहाँ या भ्रमणकारी लोग आते हैं और फिल्म जगत के जो दुनिया है या फिर शिल्प है, फिल्मी शिल्प जो है या इंडस्ट्री, वो उसमें भी माउंटेन बहुत काम आती है। और जो माउंटेनर्स है जो पहाड़ की पर्वतारोहण जो करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, उनके लिए भी काम आती है। दे आर द हैबिटेट फॉर द 10th पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये जो माउंटेन्स जो है ये कम से कम 10th पार्ट है पूरे वर्ल्ड के 10 हिस्से में, मतलब ये बसी हुई है। मेक्सिको एंड बेटागोड़ा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। मेक्सिको एंड बागोटा आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। ये दोनों जो है इसकी एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ थोड़ा लेट्स नो में हम देख लेते हैं। डिपॉजिट सिटीज मेक्सिको, कंट्रीज है मेक्सिको, हाइट उसकी हो गई 23,000 मीटर्स। दूसरा है क्विटियो इक्वाडोर और फिर उसकी हाइट है 2386 मीटर्स। बागोता कोलंबिया 2620 मीटर्स। लेह इंडिया 3500 मीटर्स। लासा तिब्बत चाइना 3520 मीटर्स। लबाच बोल्विया 3460 मीटर्स। ये था बच्चे माउंटेन्स, कहाँ कहाँ वर्ल्ड के फेमस माउंटेन्स है और उसकी कंट्रीज कौन सी है और उसकी हाइट कौन सी है। फिर अपने दूसरा है लैंडफॉर्म में प्लेट्यू। लैंड पार्ट ऑफ हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द मोर देन 180 मीटर्स अबव द सी लेवल, वाइड एंड फ्लैट सरफेस फ्रॉम द टॉप विच कॉल्ड प्लेट्यू। प्लेट्यू हम किसको बोलते हैं? जो लैंड होती है दोनों जो हाइट की, माउंटेन की हाइट के बीच के जो सी लेवल से और फिर वो जो थोड़ी सी टॉप भी होती है, ऊंचाई भी होती है, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज। फिर कितने प्लेट्यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। जो प्लेट्यू को भी 3 भाग से बांटे गए हैं। इंटरमोनेट प्लेट्यू, प्रीडोमिनेंट प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो इस तरह से ये 3 प्लेट्यू है। फिर हम देखते हैं यहाँ जो इंटरमोनेट प्लेट्यू कैसा है उसके बारे में। एनी पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच इज fully or partly surrounded by the high mountains regions from all 4 sides is known as intermountain plateau। जिस एरिया की अपार्ट फ्रॉम द लैंड, जिस एरिया जो है पूरी तरह से चारों तरफ से घेरा ही रहता है उसी माउंटेन से, उसकी जो ढालू एरिया रहता है उसी को इंटरमोंटन
इंटरमोनेट प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत एंड प्लेट्यू ऑफ मोनोंगोलिया आर इट्स एग्जाम्पल्स। जो तिब्बत और मोनोंगोलिया जो है ये उसकी एग्जाम्पल्स है, किसकी? इंटरमोनेट प्लेट्यूज के। देन दूसरी है पीडोमोनेट प्लेट्यू, रीजन हैविंग स्टेट स्लोप ऑन द वन साइड इन द foot of mountain is called Piedmont Plateau. Patagonia या साउथ अमेरिका, Piedmont USA, मालवा प्लेट्यू इन द इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ Piedmont प्लेट्यू। जो ये आपकी यहाँ पिक्चर में सब बताए गए हैं, इस तरह से माउंटेन के बाद ये जो हिस्सा रह जाती है ऐसे थोड़े ऊंचा भी होते हैं, उसको प्लेट्यूज एरिया बोलते हैं। तो ये प्लेट्यू जो है हमारा 3 हिस्से में बांटे हैं, उसमें से हम इंटरमोनेट प्लेट्यू और पीडोमोनेट प्लेट्यू 2 हम पढ़े हैं। इसकी जो दूसरी प्लेट्यू के हिस्से हैं और अदर्स जो टॉपिक है उसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।